हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड पे एग्जांपल। यानी जो जो फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होती है उसी की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ओर। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है पीछे लेक्चर में कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है उसके लिए कंडीशन है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम लाइट की प्रोपेगेशन और एक स्पेशल एंगल जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होती है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर देंगे तो लाइट रेज उस बाउंड्री से जो मीडियम का डिवाइडर है वो रेयर में नहीं जा पाएगा और बैक हो जाएगा डेंसर मीडियम में। यही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इसी पे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है यहां पर क्या चीज, मिराज। ये क्या है, एक प्रकार का कंफ्यूजन है, एक प्रकार का क्या है, भ्रम है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक जो है से ट्री है और ये जो है से अर्थ है जहां पे बालू ये सब ज्यादा है। अब क्या है, जब जो है से हीट होता है ए लेयर सनलाइट से तो वहां की जो एयर है उसकी टेम्परेचर हाई होती है और जब हाई होता है तो ये रेयर मीडियम हो जाता है और जैसे 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 अप जाते जाएंगे वैसे वैसे मीडियम क्या होते जाएगा, डेंसर होते जाएगा, क्योंकि अप जाने पे टेम्परेचर लो होता जाएगा और लो होता जाएगा तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रीजन बनेगा और ये जो ट्री है जो है इधर बट दिखेगा ये ग्राउंड सरफेस पर, इमेज उसका ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा लोगों को दूर से देखने में तो लगेगा कि ट्री तो इधर है बट वहां जाएगा तो यहां कुछ देखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा ट्री। ये एक प्रकार का क्या था, कंफ्यूजन था ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो देख सकते हैं आप यहां पर देखिए, सपोज दैट ये ग्राउंड है जिसकी लेयर है मान लो इस तरीके से, हो गया ऐसा। अब यहां पे इस सरफेस पे कोई ट्री है और इस ट्री की मैं यदि बात करूं तो इस तरह से है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, नॉर्मल होगा तो ये एंगल आई होगा। अब देखो जैसे ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है तो नॉर्मल से क्या हो जाएंगे, दूर हट गई, अब ये हो गई और एंगल बढ़ गया, देखो एंगल इंक्रीज कर गया और फिर जो है से डेंसर से रेयर में आएगी तो और इस तरह से हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये एंगल बन गया और ये एंगल इतना हो गया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया। अब जैसे ग्रेटर होगा तो यहां से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इस तरीके से ऐसे ले लूं तो ये जो है से इधर के तरफ बेंट होगी, किधर के तरफ, तो बोलना है डेंसर सॉरी रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल के साइड में। इसको इमेजिन करेंगे तो इधर हो जाएगा, ये इमेजिन होगा इधर से, तो जब इधर से इमेजिन होगा तो यहां पे देखिए इस तरीके से इसका इमेज बन गया, तो है एक्चुअल में इधर, इमेज बन रहा है इधर। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, कंफ्यूजन है, जिसका मेन वजह क्या है, जिसका रीजन क्या है, तो बोलना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब देखो ये फिर है मिराज। जब रोड पे देखते हैं धूप उगा हुआ है, सनलाइट आ रही है तो कुछ डिस्टेंस पे देखेंगे तो वाटर दिखेगा, रोड पे दिखेगा वाटर वाटर, वो क्या है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये जो रोड है उसके कांटेक्ट में जो भी एयर का लेयर है वो रेयर मीडियम है और जैसे जैसे अप होंगे वैसे वैसे डेंसर होगा। तो सनलाइट जब आएगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा
क्योंकि डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, तो हमेशा नॉर्मल से अवे फ्रॉम होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, तो रोड से बिना रिफ्लेक्ट हुए अपर लेयर से ही रिफ्लेक्ट होके आ गया। मतलब किसी से रिफ्लेक्शन हो नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब कोई नहीं है, मतलब कलरलेस हो जाएगा, और कलरलेस ही वाटर होता है, तो लगेगा वाटर वाटर है, लेकिन वहां वाटर रहता है एक्चुअल में नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कंफ्यूजन है, जिसका मेन वजह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रोड पे पानी पानी दिखेगा, वाटर वाटर दूरी पर दिखेगा। अब देखो यहां भी एक मैजिकल कंडीशन है। देखो ये सीप है, एक्चुअल में सीप जो वाटर सरफेस है उस पे है, वाटर सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर लेयर होंगे सभी डेंसर होंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हाई होते जाएगा, तो वो रेयर मीडियम होता जाएगा। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, रिफ्लेक्ट होके चलेगी, तो ये डेंसर है, रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम मुड़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, और ये जो है से अपीयर होगा इधर से। तो है सिर्फ वाटर सरफेस पे, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि ये एयर में फ्लाई कर रहा है, ये मैजिक लगेगा। जिसका मेन वजह क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको लूमिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड को थोड़ा सा शार्प बना दिया जाए, और उसकी जो क्रिटिकल एंगल होती है एयर के रेस्पेक्ट में, वो 24 डिग्री होती है, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है अदरवाइज। ठीक है, तो यहां पर यही रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे डायमंड क्या करता है, स्पार्कलिंग करता है। ये हो, अब देखिए आता है जिसका नेम है ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले बोल दूं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो फ्लेक्सिबल होता है, जो प्लास्टिक की तरह लगेगा, जो आप जो है से देखे होंगे कहीं कहीं पर ऐसे चीजों को, जिसके जो है से नीचे लोअर एंड पे लाइट लगा दिया जाता है, और ये जो है से रेसा रेसा जैसा रहता है, और इसके आउटर ये जो अपर एंड है उससे लाइट बाहर आती है, जिसके इनसाइड जो होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेना पे बेस्ड है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। एक दूसरा है कि इसको कहां यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग इंडोस्कोपी में करते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, क्योंकि लाइट भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, जैसे इंटरनेट सिस्टम है, तो फाइबर के सहारे ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी ले जाया जाता है, जिसमें क्या होते रहते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो स्टोरी है, जिसमें लाइट एंट्री करे या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंट्री करे, तो कितना एंगल पे एंट्री करेगा, और उसका टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल होगा, इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले इसको डिस्कस कर लो कि ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, सपोज कर लिया मैंने ऑप्टिकल फाइबर है, और यहां पर इसके सराउंडिंग क्या है, ये जो है से दे दिया गया मीडियम, दे दिया गया। तो ये जो है ये इंटरनल है, और इस इंटरनल को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये आउटर लेयर है जिसको
क्लैडिंग बोलते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यहां पर μ2 है। तो ये हो गया क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब देखिए यहां पर रे ऑफ लाइट एंट्री की, यहां से डॉट 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 डॉट, ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। रिफ्रैक्शन होगी तो यहां पे आर एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां से ऐसे नॉर्मल होगी तो ये एंगल आई होगा। अब क्या होगा, ये आई जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो यहां से ऐसे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, फिर यहां से ऐसे हो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और लाइट फिर इस एंड से आउट हो जाएगी। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि यहां पर ये जो कोर है वो डेंसर है और ये जो क्लैडिंग है वो रेयर है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अन्यथा इनसाइड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये थीटा की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 डिग्री, 0 डिग्री पर एंट्री करेगा नॉर्मल के साथ, आउट हो जाएगा, और उसी तरह से एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक लिमिट मिलेगा मैक्सिमम का, और वही मैक्सिमम एंगल कितना तक होगा कि लाइट आउटसाइड चली जाएगी, मतलब आउट हो जाएगी सेकेंड एंड से। तो यहां पर सबसे पहले एयर से इस कोर मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहां पर लगा दूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ। सबसे जो बेस्ट है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ में देखिए ये हो जाएगा 1, ठीक है, म्यू का वैल्यू, और ये क्या लूंगा, साइन थीटा लूंगा, ये क्या होगा μ1, और ये क्या होगा साइन आर होगा, साइन थीटा μ1 साइन आर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, क्या चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 साइन आर, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। ओके, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, सो देखो यहां पर बात करने वाले हैं कि देखिए ये आर है ये आई है, इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आई प्लस आर 90 डिग्री मिलेगा। तो यहां पर लिखूंगा एंगल आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, या तो यहां पे ऐसा करूं एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर। अब अगले स्टेप में चलता हूं। अगले स्टेप ये है कि ये जो एंगल है आई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या पॉसिबल होगा, दैट मीन्स बोलूं यहां पर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट मीन्स TIR, दैट मीन्स क्या होगा आई ग्रेटर देन सी, आई की वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन सी। अब क्या करेंगे, बोथ साइड साइन अप्लाई करो, साइन 90 डिग्री माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी, हो गया। साइन 90 माइनस आर है तो क्या आएगा, ये होगा कॉस आर ग्रेटर देन साइन सी होगा, साइन सी क्या आएगा, तो यहां पे μ2 बाई μ1 आएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर यानी क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, ये होगा। अब यहां पर ये क्रिटिकल से रिलेटेड हो गया साइन सी की। अब यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा μ1 आएगा रूट ओवर साइन आर होगी, साइन आर का मतलब क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर आएगा, होगा ऐसा, साइन आर का मतलब क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर आएगा। अब इसकी वैल्यू लाकर पुट करेंगे तो कॉस आर तो ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू हमको रखनी चाहिए,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉस आर के जगह पे कॉस आर से छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब यहां पे छोटा वैल्यू पुट करेंगे यानी छोटा वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट बड़ा सा आएगा। इसका मतलब ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा मैक्स होगा, जो कि क्या होगा μ1 और रूट ओवर 1 माइनस ये क्या आएगा μ2 स्क्वायर बाई μ1 स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, साइन थीटा मैक्स होगी इज इक्वल टू क्या आएगा, μ1 आएगा रूट ओवर एलसीएम ले लीजिए μ1 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अब क्या हो गया, μ1 का स्क्वायर हो गया तो बाहर करेंगे रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। सो यहां पे साइन थीटा मैक्स होगी इज इक्वल टू रूट ओवर, कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या खींचा गया, यहां पे एक खींचा नहीं गया, सॉल्व हो गया। क्या चीज, वैल्यू सॉल्व हो गई। तो इस तरह से ये साइन थीटा मैक्स है जो इज इक्वल टू रूट ओवर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।